नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र जैन और आज हम एक ऐसे जिज्ञासु बालक की कहानी सुनेंगे जिसे हम सभी आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछना गलत नहीं होता है बल्कि गलत होता है प्रश्न का जवाब खोजने के लिए एफर्ट नहीं लगाना। हमें अपने प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए अवश्य एफर्ट लगानी चाहिए। तो आइए इसी के क्रम में चलते हैं हम कहानी की ओर, जिसका नाम है जिज्ञासु बालक। 6 साल का बालक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक अच्छे से स्कूल में भर्ती किया गया था। वह स्कूल जिसे उन दिनों में जिम्नेजियम कहा जाता था और जहां पर लगभग 10 वर्षों में पढ़ाई पूरी होती थी। जैसा कि इस बालक के बारे में कहा जाता है, इसके शिक्षक उससे बहुत परेशान थे और इसका कारण था कि बार बार प्रश्न पूछना। घर हो या स्कूल, अल्बर्ट इतने ज्यादा सवाल पूछता था कि सामने वाला व्यक्ति अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन उसके पिता उसके लिए एक यंत्र खरीद के लाए जिसका नाम है दिशा सूचक यंत्र। अब उसके बारे में भी अल्बर्ट ने इतने ज्यादा प्रश्न पूछे कि सभी हैरान रह गए। आज भी हम देखते हैं, जब इस तरीके के प्रश्न बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं तो शिक्षक डांट के हतोत्साहित कर देते हैं कि प्रश्न ना पूछें। तो ऐसे में आज से 125 साल पहले तो हालात और भी बुरे थे, हम समझ सकते हैं। अल्बर्ट इतनी तरह के प्रश्न पूछता था कि उनमें से बहुत सारों के तो जवाब देना भी दूर हो जाता था और शिक्षक ये भी नहीं समझ पाते थे कि यह प्रश्न बना कैसे है या अल्बर्ट के दिमाग में यह प्रश्न आया कैसे। तो ऐसे में शिक्षक टालम टोल करके अपना पिंड छुड़ा लेते थे। जब अल्बर्ट 10 साल का हुआ तो उसके पिता अपना सारा कारोबार समेटकर इटली के मिलान शहर में चले गए और अल्बर्ट है वह पढ़ाई के लिए म्यूनिक में ही रुके। अब ऐसे में जब वह परिवार से अलग हो गए, उन्हें दुख हुआ और फिर क्या हुआ, उन्होंने भी सोचा कि उसके जो सवाल है उससे तंग आकर शिक्षकों का बर्ताव जो है वह था कि वह स्कूल बदल ले। हेडमास्टर साहब भी यही चाहते थे। तो शिक्षकों ने अल्बर्ट को बुलाया और कहा कि यहाँ का मौसम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें लंबी छुट्टी दे रहे हैं और तबीयत ठीक हो जाने पे तुम किसी और स्कूल में भर्ती हो जाना। अल्बर्ट को इससे दुख हुआ तो खुशी भी हुई। अब ये वह व्यक्ति है जो पढ़ाई में औसत था, लेकिन प्रश्न पूछना और उनके जवाब ढूंढने की जो आदत थी वह इनकी विशेष है। और इसीलिए अल्बर्ट को हम आज की तारीख में विश्व के महानतम वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं और इनके द्वारा जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है उसको तो बहुत कम लोग दुनिया में समझ सकते हैं। तो ऐसे है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक जिज्ञासु बालक थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन के तौर पे जाने गए। तो हमें भी जिज्ञासा से अपने प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। अ, हमारे मन में जिज्ञासा रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने चाहिए और उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे हम नित्य नई बातों को सीख सकेंगे। धन्यवाद।